नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ के इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे नोट्स और चैप्टर का नाम है रूरल लिवलीहुड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हम लोग ये तीनों चीज़ें यहाँ पर चारों चीज़ें आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए पहले नोट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट है देयर आर डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेज। तो विलेज के केस में अगर देखा जाए, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, ये कह सकते हैं पैसे कमाते हैं और मतलब अपना जीवन यापन करते रहते हैं। यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स दिए गए हैं, जैसे फार्म एक्टिविटीज़ दी गई हैं, नॉन फार्म वर्क्स दिए गए हैं। फार्म एक्टिविटीज़ आपको पता है जैसे खेती बाड़ी हो गई। नॉन फार्म वर्क्स में क्या क्या है, मतलब जो खेती बाड़ी नहीं है वो कैसे कैसे काम है, तो ये यूटेंसिल्स बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं, ये सब काम करते हैं। ठीक है। देखिए देर आर एग्रीकल्चरल लेबर्स एज वेल एज बिग फार्मर्स। तो देखिए कुछ ऐसे लोग हैं गांव में जो छोटे छोटे लेबरर्स हैं, जो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, या उनके पास खेत हैं तो बहुत छोटे छोटे खेत हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही बड़े बड़े खेत हैं, उनको बिग फार्मर्स कहा गया है। यहाँ पर देखिए कुछ बातें करी, वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स। अब देखिए क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती है, अगर कोई भी पर्सन है खेतों में काम कर रहा है तो उसको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो पहले लैंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। जब लैंड प्रिपेयर हो जाएगा तभी उस पर कोई चीज़ उग सकती है, तभी उस पर कोई चीज़ बोई जा सकती है। इसके बाद सोइंग, सोइंग का मतलब होता है बीजों को बोना। ठीक है, तो बीज इसमें लगाई जाती हैं, सो किया जाता है। वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो वीडिंग मतलब जो भी घास निकलती है उसको रिमूव किया जाता है खेतों से, तो दैट इज़ वीडिंग। और फिर क्या किया जाता है, जो हार्वेस्ट हो जाता है मतलब क्रॉप को बाद में काट लिया जाता है, मतलब हार्वेस्टिंग उसकी कर दी जाती है। अब इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में नियरली 2 of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज। मतलब अगर रूरल फैमिली की बात करी जाए तो हर 5 में से दो आदमी जो हैं, या 2 पर्सन जो है वो क्या है, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, या एग्रीकल्चरल लेबरर की फैमिली हैं। मतलब अगर 5 फैमिलीज़ हैं तो उसमें 2 फैमिली, 5 में से आपको 2 फैमिली ऐसी मिल जाएंगी जो कैसी होंगी, एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली से बिलोंग करती होंगी। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, कुछ ऐसे लोग भी हैं द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। अब यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबरर की बात बताई गई है कि ये क्या होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की फील्ड में काम करते हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, या कह सकते हैं पैसा कमाने के लिए, जिससे अपने ये दिनचर्या या ये कह सकते हैं जो जीवन यापन है वो आसानी से कर सकें। यहाँ पर बात करी गई, भारत की बात ही करी गई है। 80% जो लोग हैं वो इसी तरीके के एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। मतलब 80% जो किसान हैं वो कैसे हैं, छोटे किसान हैं। और 20% ऐसे हैं जो जिनके पास अच्छा खासा खेत है, अच्छा खासा कमाई है। तो वो सिर्फ बहुत कम है, कितने परसेंट किसान है, 20% सिर्फ किसान है टोटल किसानों में से। यहाँ पर बात करी गई है मैनी पीपल इन रूरल एरियाज़। अब देखिए बहुत सारे जो लोग हैं रूरल एरियाज़ में, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं। तो जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस निकलता है, लकड़ियाँ निकलती हैं, उससे वो आग जलाते हैं और उसी से वो अपना खाना ना बनाते हैं। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, मतलब ये कह सकते हैं वो कैटल्स की ब्रीडिंग करते हैं, कैटल्स पालते हैं जिससे दूध मिलता है उन लोग को, और कहीं ना कहीं उससे अपना खाना पीना करते रहते हैं। डेयरी प्रोड्यूस हो गया, फिशिंग हो गई, तो इन सब से क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ये कह सकते हैं कि अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। रूरल लिवलीहुड होता क्या है, तो ये कई सारे वेज होते हैं जो कि रूरल एरियाज़ में लोग अपनाते हैं। ठीक है, जो भी वेज हैं जिससे अपने रूरल एरियाज़ में अपनाते हैं और अपनी जीवन को मतलब बिताते रहते हैं, या एक ऐसा ऐसे कह सकते हैं कि अपनी लिविंग को अर्न करते रहते हैं। तो इस तरीके से रूरल लिवलीहुड होता है, मतलब जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं डेली रूटीन में, मतलब ये कह सकते हैं कि किस तरीके का वर्क करते हैं जिससे उनकी लिविंग चलती रहती है। ठीक है। पेस्टिसाइड क्या होता है, तो पेस्टिसाइड आप लोग को पता होना चाहिए, ये केमिकल होता है जिससे पेस्ट को मारा जाता है। पेस्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि खेत में नुकसान करते हैं पौधों का, फसल का, उसको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए माइग्रेशन की बात करी गई। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है जो पर्सन होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक शहर है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए ये विलेज है और यहाँ पर एक शहर है, ठीक है, टाउन है। टाउन में वर्क ज़्यादा है, अलग अलग तरीके के वर्क हैं, 12 महीने वर्क मिलता रहता है। लेकिन विलेज में वर्क जो है वो कम है, क्यों? क्योंकि जब खेती होती है तब तो यहाँ वर्क होता है, लेकिन जब खेती नहीं होती तब यहाँ कोई वर्क नहीं होता, तो इंसान खाली बैठा रहता है। तो क्या करता है इंसान, यहाँ से कहाँ जाता है, शहर में जाता है पैसा कमाने के लिए। तो इसी को कहते हैं क्या, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन है क्या, मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड जॉब्स। तो जॉब खोजने के लिए जब कोई पर्सन एक जगह से, कोई पर्सन की बात नहीं करी जाएगी यहाँ पर, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात करी जाती है कि जब बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किस चीज़ के लिए मूव करते हैं, टू फाइंड जॉब्स। और ये ज़रूरी नहीं गांव से शहर में ही जाएं,
छोटे शहर से लोग बड़े शहर में भी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माइग्रेशन की ये डेफिनेशन हो जाएगी। अब हार्वेस्ट क्या होता है, तो एक्ट ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप बड़ा हो गया, अब उसको क्या करने की जरूरत है, काटने की जरूरत है। तो वो जो काटने वाला प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और काटते हैं और फिर साथ में ये भी काम करते हैं कि उसको एक इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं टेरेस फार्मिंग की बात करी गई। अब देखिए टेरेस फार्मिंग कहाँ पर होती है, तो ऐसे एरियाज़ में होती है जहाँ पर हिल्स होते हैं, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्लोप अच्छा खासा होता है, मतलब कुछ इस तरीके के एरियाज जहाँ पे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पानी बरसेगा तो पानी पूरा पूरा नीचे चला जाएगा, और पानी अगर नीचे चला गया तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्टिविटी इस जगह पे नहीं हो पाएगी। तो करते क्या हैं, इन सारी जगहों पर टेरेस, मतलब ये कह सकते हैं कि जीने बना दिए जाते हैं, ठीक है। और उसी जीने में क्या होता है कि पानी रुका रहता है, ठीक है। जीने बना देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी रुका रहेगा। दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको ये जगह दिखाई पड़ रही होगी, ये एक टेरेस टाइप का बन गया है, ठीक है। जीने कई सारे बने हुए हैं, और इन जीनों में देखिए पानी भरा हुआ है। क्यों पानी भरा हुआ है, क्योंकि जब ऊपर से पानी गिरता है तो नीचे अब नहीं जा पाता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन बहुत ही अच्छा होता रहता है, ठीक है। तो राइस इसलिए हो जाएगी क्योंकि पानी यहाँ पर जमा रहता है, पानी हमेशा यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है, और पानी नीचे ऐसे ढलान में नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं हम लोग टेरेस फार्मिंग। इसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चरल लेबरर कौन होते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा था, ये ऐसे लेबर्स हैं, ये ऐसे फार्मर्स हैं जो दूसरों के खेतों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं और वहाँ से अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैटमैरन की बात करी गई। ये क्या है, ये एक स्मॉल बोट है जिससे फ़िश को कैच किया जाता है, मतलब फिशिंग के लिए ये बोट को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, रामलिंगम हैज़। तो रामलिंगम जो पर्सन है इस चैप्टर में, उसके पास कितना एकड़ लैंड है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसके पास है 20 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है, 20 एकर्स हैं इसके पास लैंड। अब देखिए नेक्स्ट एक पर्सन की, एक और पर्सन की बात करी गई है, बात करी गई तुलसी अंश। तो तुलसी नाम की जो एक औरत है, बतानी है ये कितना पैसा अर्न करती है पर डे, ठीक है। तो पर डे अगर इसकी अर्निंग देखी जाएगी तो कितने रुपए की होती है, तो ये होती है 40 रुपीज़ पर डे। नेक्स्ट पे आते हैं, तुलसी सोल्ड हर काउ टू। अब देखिए तुलसी ने अपना काउ क्यों बेच दिया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया परचेज ज्वेलरी, गलत है। पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन दैट शी टुक फ्रॉम बैंक, ये भी गलत है। पे द फीस ऑफ डॉटर, ये भी अगर देखा जाए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पे बैक द मनी शी बोरोड फ्रॉम रामलिंगम। तो रामलिंगम से जो इसने पैसा लिया था उसको वापस करने के लिए वो क्या करती है, अपने काऊ को बेच देती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द परसेंटेज ऑफ लार्ज फार्मर्स इन इंडिया इज। तो इंडिया में लार्ज फार्मर्स का जो परसेंटेज है वो कितना है, वो सिर्फ 20% है। और स्मॉल फार्मर्स का, मतलब एग्रीकल्चर लेबरर्स का अगर देखा जाएगा तो कितना परसेंटेज है, 80% है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने नोट्स में भी देखा था। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज़ नॉट अ फार्मिंग एक्टिविटी। आपको बताना इनमें से कौन है जो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है। तो प्लोइंग है, हार्वेस्टिंग भी है, वीडिंग भी है, और कौन नहीं है, तो बास्केट मेकिंग, कोई बास्केट को बनाना, मतलब जो आपने देखा होगा टोकरियाँ वोकरियाँ बनती हैं, तो वो बनाना कोई फार्मिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या कह रहा है, द पीपल ऑफ चिजामी विलेज डू डैश फार्मिंग। तो ये लोग कैसी फार्मिंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो चिजामी जो विलेज है ये कैसी फार्मिंग करता है, तो टेरेस फार्मिंग करते हैं। हिली एरिया है इसलिए यहाँ पर कैसी फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग होती है। नेक्स्ट में आते हैं, नियरली डैश ऑफ रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन इंडिया। तो कितने परसेंट लोग जो हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, तो अबाउट 80% जो पीपल हैं, 80% जो ये कह सकते हैं फैमिलीज़ हैं, वो कैसी हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ठीक है। और 20% कैसे हैं, 20% अगर आपको देखने को मिलेगा, 20% आपको बिग फार्मर्स मिलेंगे, या कह सकते हैं कि रिच फार्मर्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, सेकर हैज़ हाइब्रिड काउ हुज मिल्क ही सेल्स इन द लोकल डैश। तो कहाँ पर ये उनके मिल्क को सेल करता है, तो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में सोल करता है, ठीक है। कहाँ पर सेल करेगा, तो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में ये सेल करेगा, ठीक है। तो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड डैश इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड। तो यहाँ पर देखिए बात करी गई, कुछ विलेज की बात करी गई, सेंट्रल इंडिया के विलेजेस की बात करी गई है। तो सेंट्रल इंडिया में जो विलेजेस हैं वहाँ पर फार्मिंग और साथ ही साथ क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट सोर्स है लिवलीहुड का, ये आपको बताना है। फार्मिंग के साथ साथ कलेक्शन, ठीक है। किस चीज़ का कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है फार्म की, मतलब जो फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट की चीज़ों का, ठीक है। फॉरेस्ट के गुड्स का कलेक्शन जो होता है, लकड़ियों का कलेक्शन है, और भी बहुत सारे कलेक्शन हैं जिससे लोग अपना जीवन यापन करते हैं।
तब पीपल ऑफ पुडुपेट विलेज अर्न्स देयर लिविंग बाय, अब तो पुडुपेट जो रीजन है, विलेज है, वहाँ के लोग कैसे अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, फिशिंग करते हैं, ठीक है, मछली पकड़ते हैं, तो फिशिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ट्रू और फॉल्स पूछा गया, आपसे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो पहला दिया गया, रामलिंगम इज बिग फार्मर हैविंग 20 एकर्स ऑफ लैंड। तो रामलिंगम जो है वो एक बड़ा फार्मर है, ठीक है, और उसके पास कितना एकड़ लैंड है, 20 एकड़ लैंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकर टेक्स लोन फ्रॉम तुलसी एंड बायस सीड्स एंड फर्टिलाइजर। सेकर क्या करता है, लोन लेता है तुलसी से और क्या करता है, सीड्स और फर्टिलाइजर खरीदता है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, तो दिस विल बी फॉल्स। नेक्स्ट में कहा गया, इन कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। तो अगर आप कोस्टल एरियाज देखेंगे वहाँ पर आपको फिशिंग विलेजेस मिलेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पर पानी है, और पानी है तो मछली है, क्योंकि समुद्र के किनारे होते हैं कोस्टल विलेज, तो वहाँ पर मछलियाँ बहुत होती हैं, इसीलिए वहाँ पर फिशिंग विलेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन इंडिया 60% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स। नहीं, 60% नहीं है, 80% फार्मर जो है वो क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं, तो यहाँ पर 80% होती है, 60% नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कहा गया, सेकर टेक्स हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी दे दिया गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सेकर जो है वो हेल्प लेता है स्मॉल फार्मर्स की हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ये आपको बताना सही है कि गलत है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए मैच द स्किल्स है, यहाँ पर मैच द कॉलम आपको करना है। सबसे पहले तुलसी दिया गया है, तुलसी किससे मैच हो जाएगी, तो तुलसी जो है वो सी से मैच हो जाएगी, अ पुअर लैंडलेस लेबरर है तुलसी। दूसरी बात करी गई सेकर, सेकर किससे मैच हो जाएगा ये आपको बताना है, तो सेकर के लिए आपको स्मॉल फार्मर से इसको मैच करना पड़ेगा। सेकर क्या है, कोई चैप्टर के हिसाब से एक स्मॉल फार्मर है। अब थर्ड पे आते हैं, रामलिंगम की बात करी गई, रामलिंगम इसी का अपोजिट है, मतलब वो एक बड़ा फार्मर है, ठीक है। अरुणा और पारीवेलन जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। अरुणा और पारीवेलन जो है ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ये फिशिंग करते हैं, ठीक है। कलपट्टू की बात करी गई, कलपट्टू क्या है, कलपट्टू के बारे में बताना है कि व्हाट इज़ कलपट्टू, ठीक है। तो कलपट्टू कहाँ पर है, तो कलपट्टू एक जगह है जो कहाँ सिचुएटेड है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, टीचिंग, वॉशिंग, वियरिंग एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये हो गया, टीचिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, ये सब जो काम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर कुछ आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और 3 हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कलपट्टू विलेज। तो कलपट्टू जो विलेज है अभी तमिलनाडु में हम लोग ने देखा था, आपको बताना है इसमें जो मेन क्रॉप है वो क्या है, तो यहाँ का मेन क्रॉप है पैडी, पैडी का मतलब होता है धान। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया, हाउ इज़ रामलिंगम डिफरेंट फ्रॉम अदर अकॉर्डिंग टू तुलसी। तो तुलसी के हिसाब से अगर देखा जाए कि रामलिंगम औरों से अलग क्यों है, ये आपको बताना है। तो अनलाइक अदर्स रामलिंगम डज नॉट गो लुकिंग फॉर, तो मेनली करता क्या है ये कि ये चीप लेबरर को नहीं ढूंढता है, जब इसके पास कोई काम पड़ता है तो ये चीप लेबर्स को नहीं ढूंढता है, ये किसको बुलाता है, तुलसी को बुलाता है, इसलिए ये थोड़ा सा सबसे अलग है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट डज तुलसी हस्बैंड डू व्हेन ही फाइंड्स नो वर्क ऑन फार्म। तो देखिए जब तुलसी के हस्बैंड को कोई काम फार्म पे नहीं मिलता है, खेतों में नहीं मिलता है, तो वो क्या काम करता है, तो देखिए उसके पास मेनली 2 काम होते हैं। जो सैंड होती है, जो बालू आलू होती है, उसको रिवर पे लोड करता है, रिवर से लोड करके गाड़ियों में रखता है, और साथ ही साथ स्टोन को भी लोड करता है, और जो भी क्वेरी है वहाँ से स्टोन्स को लोड करता है, ठीक है। तो उसका काम मेन मजदूरों वाला ही रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में कहा गया, वाई डिड तुलसी बोरो फ्रॉम रामलिंगम। अब तुलसी ने पैसे क्यों बोरो किए थे रामलिंगम से, तो डॉटर के ट्रीटमेंट के लिए बोरो किए थे। हाउ डिड शी पे बैक द लोन टू रामलिंगम, कैसे उसने अपना उधार चुकता किया था रामलिंगम को, तो ये किया था अपने गाय को बेच के। तो उसने अपनी काऊ बेच दी थी, जिससे जो तुलसी ने लोन लिया था, ये कह सकते हैं जो मनी बोरो करी थी रामलिंगम से, तो उसको वापस कर दिया। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, नेम सम अदर एक्टिविटीज़ विच पुअर फैमिलीज इन रूरल एरिया ऑफन डू फॉर द हाउस होल्ड अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। तो फार्मिंग के अलावा अगर देखा जाए, जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं रूरल एरियाज़ में, वो क्या क्या करती हैं जिससे अपनी लिविंग को वो अर्न करती हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है, कलेक्टिंग फायरवुड, मतलब जो लकड़ियाँ होती हैं, सूखी लकड़ियाँ होती हैं, उसको कलेक्ट करती हैं, जलाने के काम आती हैं, खाना बनाने के काम आती हैं, वाटर लेके आती हैं, और साथ ही साथ जो उनकी कैटल्स होती हैं उसको चराने का भी ये लोग काम करती हैं, ठीक है, करते हैं लोग। यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया, वाई डू पीपल माइग्रेट। तो पीपल क्यों इधर उधर जाते हैं, तो पीपल का माइग्रेशन होता है टू फाइंड जॉब, ठीक है। मेनली वो उनका काम, जो भी उन लोग को काम है, वो उस जगह पे नहीं मिल पा रहा है जहाँ वो रहते हैं, तो बाहर जाते हैं जिससे उनको आसानी से काम मिल सके और वो अपनी लिविंग को अर्न कर सकें।
नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया हाउ मच लैंड डज सेकर ओन। तो सेकर कितना लैंड इसके पास है, तो इसके पास है 2 एकड़ लैंड। ठीक है। हाउ डज ही पे बैक द लोन टू ट्रेडर। तो सेकर की बात करी गई, ये लोन जो होता है ट्रेडर को कैसे पे बैक करता है, तो अपने पैडी को बेच देता है कम प्राइस पे और अपने जो भी उसके पास लोन होता है ट्रेडर का उसको वापस कर देता है। वॉट डज सेकर नीड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। अब देखिए सेकर जो है जब इसको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत होती है, मतलब जो अब देखिए इसकी जो खेती होती है, जो इसके यहाँ खेती होती है वो सिर्फ 8 महीने के लिए चलती है। ठीक है। तो बाकी 12 महीने जो उसके 4 महीने बच रहे हैं बचे हुए, उसमें ये कहाँ से अपना पालन पोषण करेगा, अपने फैमिली का करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए मेनली अगर देखा जाए तो 8 महीने इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था क्यों काम करता है, एक्स्ट्रा मनी इसको क्यों चाहिए होती है, क्योंकि इसके यहाँ जो प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ 8 महीने ही चलता है और 4 महीने फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 4 महीने में भी उसको अपनी लिविंग को अर्न करना पड़ता है, जिसके लिए वो कहीं दूसरी मिल में या कह सकते हैं कि राइस मिल में वो काम करने जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट वर्क डज सेकर डू एट रामलिंगम्स राइस मिल। तो रामलिंगम की जो राइस मिल है उसमें सेकर क्या काम करता है, तो वहाँ से वो क्या करता है, पैडी को कलेक्ट करता है अलग अलग गाँव से और वहाँ तक लेके आता है। ठीक है। अलग अलग किसानों से पैडी को कलेक्ट करता है और वहाँ पर उसकी राइस मिल तक लेके आता है। ठीक है। वाई डू फार्मर्स लाइक सेकर नीड टू बोरो मनी। अब ये क्यों मनी को बोरो करना चाहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये मतलब मेनली इनका काम क्या होता है, अगर सेकर का काम देखा जाए तो ये क्या था, एक एग्रीकल्चरल फार्मर था। ठीक है। एग्रीकल्चर लेबरर था। तो क्या करता था, अपने खेतों में जो उसके छोटे छोटे खेत होते हैं उनमें सीड्स फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के लिए पैसा चाहिए हो, तो पैसा कहाँ से लाएंगे ये लोग, तो पैसा लाते हैं मनी को बोरो करके। जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं जो इनको पैसा दे सकते हैं, वो इनको उधार पे पैसा देते हैं और उससे जाके सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं और पेस्टिसाइड को खरीदते हैं। नेक्स्ट में कहा गया वाई डू फिशरमैन गो फार इनटू सी। अब देखिए बहुत आगे अगर आप देखेंगे बहुत गहराई में ये लोग जाते हैं फिशरमैन। ऐसा क्यों करते हैं, मतलब बहुत आगे बीचों बीच में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर मछलियों को कैच कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया ड्यूरिंग विच पीरियड डू फिश ब्रीड। तो फिश की ब्रीडिंग कब होती है, तो मानसून में होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और कहा जाता है कि मानसून में जब ब्रीडिंग होती है तो मछलियाँ नहीं खाई जाती और ना ही पकड़ी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन में कहा गया हाउ डू फिशरमैन मैनेज ड्यूरिंग मानसून पीरियड। ठीक है। तो मानसून का जब पीरियड होता है, क्योंकि मानसून के पीरियड में जो मछलियाँ वो नहीं पकड़ी जाएंगी, अब क्योंकि नहीं पकड़ी जाएंगी तो नहीं खाई जाएंगी, तो ये अपना लालन पोषण जो भी है कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ट्रेडर से पैसे लेते हैं उधारी और उस तरीके से अपना क्या करते हैं, अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि अपना लालन पोषण करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं शॉर्ट आंसर्स। देखिए यहाँ पर 3-4 आपको शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दैट सेकर डू फॉर लिविंग। अब देखिए सेकर जो है वो कैसे कैसे काम करता है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। तो आपको पता है सेकर के पास सेकर एक स्मॉल फार्मर है और उसका कितना लैंड है, 2 एकड़ सिर्फ लैंड है। वो क्या करता है, अपने छोटे से लैंड पे पैडी को ग्रो करता है और पैडी से मेनली निकलता क्या है, बाद में राइस निकलती है। ठीक है। जो उसको बेच देता है पैडी को मील में। ठीक है। तो पैडी निकलती है उसके यहाँ से और मतलब पूरे फैमिली मेम्बर जो उसके घर में है सबको ही सपोर्ट करता है, सबको ही काम करता है फील्ड में, तब उसके यहाँ पैडी निकलती है। साथ ही साथ ये रामलिंगम की जो राइस मिल है उसमें जाके काम भी करता है। ये दूसरे फार्मर से पैडी भी कलेक्ट करता है। ठीक है। और वो फिर मील तक लेके आता है जिससे उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। ठीक है। इसके पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जिससे वो उसको मिल्क मिलता है और साथ ही साथ इस मिल्क को क्या करता है, ये लोकल कोऑपरेटिव मार्केट जो भी है, लोकल कोऑपरेटिव जो है मिल्क की, वहाँ पर जाके बेच देता है और पैसे कमा लेता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए कहा गया है लिस्ट 3 सिचुएशंस इन विच क्रॉप कैन बी ruined। तो क्रॉप खराब होने की सिचुएशंस पूछी गई हैं, क्या क्या हो सकती है, क्यों क्रॉप खराब हो जाएगा। तो जो सीड खरीद के लाए, मान लीजिए अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो पहला रीज़न तो यही है क्रॉप खराब होने का। पेस्ट अटैक मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, ये वो अगर अटैक कर देते हैं क्रॉप पे तो वो जो क्रॉप होगा ख़राब हो जाएगा। अगर मानसून आई लेकिन मानसून ने अच्छी खासी रेन पैदा नहीं की, रेन क्रिएट नहीं करी, रेनफॉल अच्छी खासी नहीं हुई, तो उससे भी जो क्रॉप होता है वो ख़राब हो जाएगा, सूख जाएंगे पेड़। अब यहाँ पर देखिए बात करी गई, कुछ लाइफ स्टाइल की बात करी है, उन लोगों की बात करी जो चिज़ामी जगह पे रहते हैं। ठीक है। तो चिज़ामी एक विलेज है फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। नागालैंड आपको पता होगा बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के। ठीक है। तो चिज़ामी क्या है, एक विलेज है, कहाँ पर, फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। द पीपल ऑफ दिस विलेज डू टेरेस फार्मिंग। अब क्योंकि वहाँ पर हिली एरिया है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। उनके पास खुद की इंडिविजुअल फील्ड्स होती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपनी फील्ड पे तो काम करते ही करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली भी काम करते हैं, दूसरों की फील्ड पे भी वो काम
करते हैं। ये 6 से 8 का ग्रुप भी बना लेते हैं और कोई भी माउंटेन साइड होती है उसको क्लीन करने के लिए साथ में एक साथ काम करते हैं, जिससे वहाँ पर जाके लोग अपनी खेती कर सकें। ठीक है, ये पूरा पूरा जो ग्रुप होता है 6-7-8 लोगों का, मतलब 6-7-8 फैमिलीज़ का, ये कह सकते हैं लोगों का जो ग्रुप है, वो क्या करते हैं साथ में लोग, मतलब जो भी ये खाना वाना है वो भी करते हैं। ठीक है, तो जो खाना ना करने का काम होता है, जो खाना खाने का काम होता है, ये लोग साथ में करते हैं जब पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किए। ठीक है, रूरल लिवलीहुड के, और अगला जो चैप्टर होगा वो अर्बन लिवलीहुड का होगा, उसके भी हम लोग ऐसे ही नोट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और 20 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज होएगा। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक लगा दी गई है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।